नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताज़ा खबरों की। यूपी के कासगंज में हुआ दर्दनाक हादसा। गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी, 12 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, दी शोक संवेदनाएं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 रद्द, 6 महीने में फिर से होगा एग्जाम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से पूछे सवाल, कहा घोटालेबाजों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में साथ आए आप और कांग्रेस। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में निकली राहुल की न्याय यात्रा, मुरादाबाद में बहन प्रियंका गांधी यात्रा में हुई शामिल। कांग्रेस सांसद बोले, सरकार आम लोगों की काट रही है जेब। अब किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला, 7 जिलों में इंटरनेट बैंड। पंजाब चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा को भेजा लेटर, घायल किसानों को सौंपने की कही मांग। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, जिसमें बजट पेश करने को कहा गया। गुजरात के भरूच सीट आपके पास जाने से भड़की अहमद पटेल की बेटी, बोली बेकार नहीं जाने देंगे विरासत। तो ये थी कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि गठबंधन में चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में आई है। वहीं चर्चा है कि यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस 9 और आप 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोनों पटियाला पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी। बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही ऐलान कर चुके थे कि पार्टी पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बता दें, वित्तीय मामलों में काफी सख्त मनोहर लाल ने एक बार फिर चुनाव से पहले चुनावी चाशनी में लिपटा बजट पेश नहीं किया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। उसके बाद विधानसभा चुनाव फिर शुक्रवार को पेश किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बजट चुनावी नहीं था। आमतौर पर चुनावी बेला में लोक लुभावन बजट देने का चलन है, इसीलिए ये बजट कुछ को नीरस लग सकता है, लेकिन घोषणाओं के अंबार से सभी को खुश करने के बजाय इसे भविष्य के हरियाणा का बजट कहा जा सकता है, जिस बजट को खेत, किसान व गांव की चिंता करने वाला बजट बताया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दौरान मेडिकल कॉलेज के सभागार से 5 परियोजनाओं को शिलान्यास किया। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री यहां विर्क अस्पताल के नजदीक करीब 30 लाख रुपए की लागत से बने साझा बाजार का उद्घाटन किया। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल में प्रवास पर हैं। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कुल 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस है, दोनों का इस बार बजट भी बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब संसाधन बढ़ेंगे तो नए विशेषज्ञ भी तैयार होंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। हरियाणा सीमा पर पंजाब के किसानों का आंदोलन अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा है। इसी बीच दिल्ली कूच को लेकर 29 फरवरी तक टाल दिया गया है। वहीं 24 फरवरी को शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं शंभू बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन की धार कुंद पड़ने लगी है। एक और शंभू मोर्चा पर किसान की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं। वहीं इसी बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीन का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे।
अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान 29 फरवरी को टाल दिया है, मगर हालात अभी भी संजीदा है। इसे देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद को बढ़ा दिया गया है। वहीं जारी आदेश में कहा गया कि हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण हैं, जिसके चलते इंटरनेट को बंद कर दिया गया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा अब हरियाणा से निकलने की तैयारी कर ले। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन का ऐलान हो चुका है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा का मुकाबला अब इंडिया गठबंधन से होगा और ये भी कहा कि जहां बीजेपी की सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से होगी, वहां भाजपा हारेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।